अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी और प्रिडिक्शन के बारे में। इस ड्रामे का एंड क्या होगा, लास्ट एपिसोड में किसको खुशी किसको तलाक होगी, कौन पाकिस्तान छोड़ के दोबारा वापस चली जाएगी और मोहित का क्या हाल होगा। क्या रोशी और तलहा की शादी हो जाएगी? क्या शारक वाकई रोशी के साथ शादी कर लेगा, इसको बर्बाद करेगा या कि आबाद? सबिका और तलहा की अगर शादी हो भी जाती है तो इसका एंड क्या होगा? हमारा मोहित किस चक्की की पिसेगा? चलिए जी, इन तमाम सवालों के जवाब मीम से मोहब्बत ड्रामे की प्रिडिक्शन और कंप्लीट स्टोरी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आबद अंकल ने तो मोहित से साफ साफ कह दिया कि मैंने तुम्हारे बाप ने अपनी पसंद की शादी की है और अब बात तलहा को भी शादी का इख्तियार है, उसको भी सबिका से मोहब्बत है और उसको सबिका के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो जाओ। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे मोहित आबद अंकल से कहता है सबिका अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है और मुझे रोशी अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ रोशी ही इस घर में मेरी माँ बन के आए। अब आबद अंकल बहुत ही ज़्यादा मजबूर और परेशान है, क्योंकि आबद अंकल तो खुद चाहते हैं कि रोशी इस घर की बहू बने, लेकिन वो ये भी तो चाहते हैं सबिका से साथ साथ तलहा शादी ना करें। लेकिन आबद अंकल ने सर तलहा को बहुत ही समझाया। सर तलहा के सर के ऊपर यानी कि सबिका की मोहब्बत का भूत सवार है, वो समझाने से भी नहीं समझ रहे। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे आबद अंकल तलहा के पास आएंगे और आके कहेंगे कि तलहा मेरी बात सुन, सबिका और रोशी के दरमियान मैं तुम्हें फ़र्क बताता हूँ, अगर तुम दोनों में से एक चीज़ का चुनाव करो तो बेस्ट है। देखो ना, रोशी हमारे मोहित से कितनी मोहब्बत करती है, मेरे साथ मोहब्बत करती है, तुमसे भी मोहब्बत करती है, हमारे सुख दुख में शरीक होती है, हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझती है। देखो ना, मोहित हमारा है, रोशी का क्या लगता है, लेकिन रोशी देखो किस तरह उसकी केयर करती है। स्विमिंग पूल में गिरने के बाद हमारा मोहित सहम सा गया है, खौफजदा हो गया है, लेकिन रोशी देखो रोज आती है गुब्बारे लेके, खिलौने लेके और उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है, उसको खुश रखती है। आबद अंकल तलहा से ये भी कहते हैं कि तुमने नहीं ये कभी फील किया कि जब रोशी और मोहित एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मोहित बिल्कुल सब कुछ भूल जाता है। मोहित हमारा रोशी के हाथों ही लोरियां लेता है, हाथों ही मेडिसिन खाता है और उसी के साथ खाना खाता है। कितना अच्छा है, अगर तुम उसको ब्याह के अपने घर ले आओ। पर तलहा बाप की बात सुन के बिल्कुल खामोश है, करे तो क्या करे। और आबद अंकल एक दफा फिर बताते हैं तलहा मेरी बात सुनो, ये जो सपीका लड़की है ना अच्छी नहीं है, अच्छी लड़की है लेकिन मुझे बहू के करतार में अच्छी नहीं लगती। देखो ना किस तरह हमारे मोहित को लेके गई थी, उसकी तवज्जो नहीं उसने की और स्विमिंग पूल में गिर गया, और किस तरह तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही थी जब तुम उसको समझा रहे थे। तुम उसको कह रहे थे कि तुम यहाँ से मोहित लेके गई थी, लेकिन तुमने उसकी केयर तवज्जो नहीं की, तो आगे से तुम्हें क्या कह रही थी कि मेरे और तुम्हारे दरमियान में क्यों आ जाता है मोहित। अवध अंकल कहते हैं कि जब तुम उसको समझा रहे थे सबिका को, तो मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो ना तुम्हारी इज्जत करती है और ना ही मोहित से मोहब्बत करती है। सबिका तुम्हारे लिहाज से भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं और सूट नहीं करती। अवध अंकल आगे से कहेंगे तलहा से कि तलहा मेरी बात सुनो, मैंने उम्र गुजारी है, ये मेरे बाल धूप में नहीं बल्कि उम्र और तजर्बे के साथ मेरे बाल सफ़ेद हुए हैं, मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं बेटे, सबिका नहीं, तुम्हारे लिहाज से रोशी परफेक्ट है। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को ये बता देती हूँ कि तलहा और रोशी यानी सबिका के साथ तलहा की शादी हो जाएगी और उधर रोशी की शारी के साथ शादी हो जाएगी। तलहा को सबिका बहुत ही ज्यादा परेशान करेगी और मोहित के सुतेली माँ बन के खूब उस बेचारे को टॉर्चर करेगी। मोहित एक दफा कोमे के अंदर चला जाएगा और तलहा बहुत ही ज्यादा परेशान होगा। तलहा बार बार सबिका से कहेगा कि तुम्हारी वजह से मोहित की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिखर गई है, तुम हर वक्त पार्टीज में रहती हो, हर वक्त जश्नों में रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे टाइम दो, बाबा को टाइम दो और मोहित को टाइम दो, ये पार्टियां अच्छी नहीं होती। लेकिन आगे से सबिका कह देती है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी की है कि तुम्हारी खूंटी के साथ नहीं बंधी कि तुम जिस तरह मर्जी कहो। मोहित की फिक्र मैं क्यों करूं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा भतीजा है, करो उससे प्यार, नहीं तो उसे शेल्टर रूम में भेज दो, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तलहा सबिका का ये रवैया देख देख के आखिरकार बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ तक आन जाता है कि तलहा सबिका को तलाक दे देता है, क्योंकि तलहा को एहसास हो चुका था कि कभी भी सबिका मोहित को कबूल नहीं करेगी और इसके साथ सुतेलापन कर करके उस बेचारे को और नफ्सियाती मरीज कर दिया है। और तलहा मोहित की खातिर कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार है। चलें जी अगली एपिसोड में कि आप ये भी इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारी रोशी शारिक के साथ शादी तो हो जाती है, लेकिन शारिक गिन गिन के बेचारी रोशी से बदले लेता है। रोशी ने कोई भी गुनाह ऐसा नहीं किया जिसकी सजा बेचारी को भुगतनी पड़ रही है। आखिरकार रोशी इस कदर मजबूर हो जाती है
کہ شارق کے ساتھ خلا کا دعویٰ لے لیتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ وہ ظلم و ستم کرتا ہے، اس کے اوپر تشدد کرتا ہے۔ آخرکار ہماری روشی خلا لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہمارا طلحہ سبیکا کو طلاق دے دیتا ہے، اور ہمارا طلحہ بالکل کنوارا تھا، اکیلا پن تھا۔ ادھر ہماری روشی شارق سے خلا لے لیتی ہے۔ روشی پڑھ لکھ کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتی ہے اور اچھی سی جاب پہ لگ جاتی ہے۔ اور ایک دن لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ موہت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ عابد انکل آتے ہیں اور روشی کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، خدا کا واسطہ میرے موہت کو بچا لو، میرا موہت، میرا طلحہ اور میں ادھورے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر کو تمہاری ضرورت ہے، تم پلیز طلحہ کو اپنا لو، پرانی باتیں بھول جاؤ۔ روشی نہیں مانے گی، لیکن بار اس کو گھر والے بھی مجبور کریں گے، عابد انکل، طلحہ، اور بہت ہی مجبور کریں گے۔ روشی آخرکار کسی کی نہیں مانے گی۔ پھر عابد انکل اور طلحہ موہت کو لے کے آئیں گے اور موہت ریکویسٹ کرے گا تو ہماری روشی مان جائے گی، کیونکہ روشی نے شارق کے ساتھ جو درد بھری زندگی